हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 115 होने वाला 114 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं का 20 क्वेश्चन का यह कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से देख रहे तो एक बार पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। तो पूरा देखने का कम से कम पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 52 साल है। ठीक है, अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। पुत्र है, फादर है और सन है। कह रहा है सन जो है, सन मान लेते 1x, तो फादर कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 1/4 बोला है। ठीक है, पिताजी 4 का अनुपात मान लेते हैं तो बेटा कितना रहेगा 1 अनुपात का। ठीक, ये 4 साल बाद का डाटा है, तो 4 साल बाद का डाटा है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 4, दोनों तरफ से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये वर्तमान का डाटा हो जाएगा। कह रहा था और इनका वर्तमान में उम्र कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। तो वर्तमान में इन लोगों को कितना हो जाएगा उम्र, तो 4x - 4 पिताजी का उम्र प्लस बेटा का उम्र x - 4 बराबर 52। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x, और 52 में इधर 8 आके जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 और 8 60। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से इन दोनों का वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं हम लोग। तो इन लोगों का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48 में 4 जाएगा 44, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो कह रहा अब से कितना साल बाद, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो फादर कितना हो जाएगा, तो फादर हो जाएगा 44 प्लस 8 10 54, और सन कितना हो जाएगा, तो पुत्र और पिता की आयु निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, पुत्र और पिता की। यह है फादर और यह है सन। तो सन कितना हो जाएगा 8 + 10 यानी कि 18। तो फादर हो गया 54 और सन हो गया 18। बस सवाल ख़त्म। 3:1। 18 का 18 18 दिया 54। तो पुत्र का कितना हो जाएगा वैल्यू 1 और फादर का कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3, 1:3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है कोण डी का किस मान के लिए, कोण डी का मान निकालना, और दो त्रिभुज सर्वांग समता का नियम दिया गया है। तो दो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक, दो त्रिभुज का नाम देंगे। नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है देना, जिस हिसाब से आप नाम दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे BC लिखा हुआ है 5, BC कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, AC दिया गया 2.5, तो लिखते हैं ABC, क्योंकि एंगल C दिया तो C को यहाँ रखने का कोशिश करते हैं। ठीक, और हमसे पूछा एंगल D, तो D यहाँ रखने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ का नाम देते हैं D। ठीक, DEF, तो DE दे देते हैं यहाँ पर, और F। तो ये दो गो सर्वांग समता का हम आपको नियम बताते हैं, दो त्रिभुज का सर्वांग समता का नियम। AC जो बराबर होगा वो ED के बराबर होगा। तो AC बराबर ED लिखिए, AC बराबर DE बोलिए या ED बोलिए, एक ही बात है। जो AC का मान होगा वही DE का मान होगा। AC का मान कितना 2.5, और यहाँ भी DE का मान कितना 2.5, तो 2.5 क्या हो जाएंगे बराबर, पहली बात। दूसरा बात क्या कह रहा है, BC 5 है, तो BC और DF वो छोड़िए, ये तो बराबर ही होगा, हटा देते हैं इसका कहानी। हमसे बोला है C का वैल्यू, तो C 75 है। कौन C कितना है, एंगल C। तो C के लिए क्या लिख सकते हैं, ACB। अगर ये 75 डिग्री है तो DF तो 5 होना ही था, है ना। अगर BC 5 है तो DF तो 5 होना ही था। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो EDF का मान अगर निकालते हैं, D एंगल D का मान कितना हो जाएगा, तो EDF यानी कि एंगल D का मान कितना होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री। सर्वांग समता का नियम था, एकदम हल्का क्वेश्चन था, और लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का पूछा गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल ये है एक अच्छा सा, कह रहा है 100 चीज़ों का औसत 46 है। ठीक है, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को 34। देखिए 16 को कितना पढ़ा गया है 61, ठीक है, 43 को कितना पढ़ा गया 34।
तो ये कम पढ़ा गया है कितना, 9, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा पढ़ा गया है, तो 45। तो यहाँ पे लिखते हैं 45 होगा यहाँ पे कितना होगा, 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 45 में 9 घटेगा, कितना होगा, 36। 36 अभी भी क्या लिखा गया है, उस जो आपका एवरेज था उसमें ज़्यादा लिख गया है 36। कितना आदमी था टोटल, टोटल 100 चीज़ें हैं, तो 100 चीज़ों में 36 ज़्यादा, एकदम गुना भागा से बचा रहे हैं, देखिएगा, तो 36/100 कितना ज़्यादा लिख गया होगा, तो 0.36 करके ज़्यादा एवरेज में जुटा है, 0.36 ज़्यादा जुट गया एवरेज में। एवरेज कितना है, 46, तो 46 एवरेज नहीं होना चाहिए था, एवरेज कितना होना चाहिए था, एवरेज होना चाहिए था 0.36 कम होना चाहिए था 46 में। तो कितना हो जाएगा, 45 समथिंग कुछ हो जाएगा, 45 64 कह रहा है। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि संख्या 100 नहीं थी, मात्र 90 थी। तो सही औसत क्या है, अब सही औसत यहाँ से आराम से बता सकते हैं। अगर पूरा अंक रहता है 45 64, क्योंकि पॉइंट है 2 गो है, ये 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 90 का बताना, तो 45 64, इसका हमको कितना बताना है, 90 का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 100 यहाँ लीजिए, हटा लीजिए, क्योंकि 100 गो संख्या था, एवरेज 45.64 करके था, और इसको हटाते तो कितना हो जाता, पॉइंट हटाते तो 100 तो कैंसिल ही हो जाता। तो इसको 9 से अगर भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही देखना है। तो 9 × 45, ये तो कन्फर्म है 45 वाला ही होगा, और 9 × 45, और कितना बचेगा आपका, 464, 90, 9 × 7 = 63, तो 50.7। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 50.7, 50.7, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 24 और 150 के मध्य समानुपात, तो इनका मध्य समानुपात निकालते हैं, तो पहला वाला निकालते हैं। 24 मध्य समानुपात मान लिए ए, तो ए हो जाएगा, और मध्य माने हैं तो फिर ए लिखना पड़ेगा बटा 150, ए बी सी का फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बटा बी, बी बटा सी होता है, जानते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 × 150, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 25 × 6 = 150, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 6 5, छः 5, 6 × 5 = 30, 30 दूना कितना हो गया, 60। तो और फिर कह रहा है 12 तथा 6√5 का तृतीय अनुपात, फिर 12 और 6√5 का तृतीय अनुपात, तो 12 6√5, और फिर बराबर करेंगे 6√5, क्योंकि ए बी सी का फॉर्म में है तो बी 2 बार लिखा जाएगा, और इसका तृतीय अनुपात बोला, तो मान लेते हैं कोई तृतीय अनुपात है एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, √5 गुना होकर 5 हो जाएगा, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो कह रहा था इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा, इन समानुपात के मध्य अनुपात क्या है, ठीक है। इनका भी मध्य अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, इनका मध्य अनुपात मतलब इनके बीच का अनुपात निकालना है, सवाल खत्म। तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर में कितना आया था 60, इसका कितना आया 15, तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जा रहा है, 4:1, ऑप्शन नंबर 4 खत्म। समझ में आ रहा है, MTS का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपने घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो पहले चल रहा था 2.5 का स्पीड से, अब चल रहा है 3.5 का स्पीड से। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इतना का स्पीड से चलता है इतना देर पहुँचता है, और इतना का स्पीड से चलता है इतना पहले पहुँचता है, तो फार्मूला लगा दीजिएगा ए बी। ए पहला स्पीड कितना है, ए 2.5,
दूसरा स्पीड 1 घंटा करके बढ़ा दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा 3.5। फिर नीचे लिखिएगा a माइनस बी, 3.5 और 2.5 का कितना हो जाएगा अंतर, 3.5 और 2.5 का अंतर कितना हो जाएगा 1, इंटू करिएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देरी से पहुँच रहा है, कैसे देरी से, और यहाँ कैसे पहुँच रहा है, पहले पहुँच रहा है। तो देरी और पहले, तो 6 + 6 कर दीजिएगा। एक जैसा रहेगा तो माइनस कर देंगे, जैसे देरी देरी रहा तो माइनस, पहले पहले रहा तो माइनस, और पहले देरी रहा तो प्लस, देरी पहले रहा तो भी प्लस, और बटा कितना कर दीजिए 60। आपका सवाल सॉल्व हो गया। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ए बी बटा a माइनस बी इंटू लेट प्लस पहले कर देंगे बटा 60 कर देंगे। 2.5 3 कितना हो जाएगा, उसी तरह से रहने देते, 2.5 3, नीचे कितना हो जाएगा, एक अंतर आएगा, और एक यहाँ कितना हो जाएगा 100, नीचे का तो एक ही रहेगा, इंटू 12/60 काटेंगे, 12 कम 12, 12 25 60, 25 चौके 100, 35/4, तो 35/4 और फिर कटेगा 5 7 35, 7/4, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला सवाल, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट देने के बाद 288 में बेचा गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का MRP लिखा गया 480, 480 का 25% छूट दिया गया, यानी बेचा कितना में गया है 75% में, बटा 100, फिर एक छूट दिया गया कितना परसेंट का, x% का, बटा 100, बराबर इस वस्तु का दाम कितना आ रहा है 288, यानी 288। यहाँ से काटते हैं जो जो कटता है, 0 0, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 12 बार में, 12 × 36, 36 हटे कट जाएगा 8 बार में, कितना बार में 8 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 8 10 80, तो छूट कितना दिया गया था, बेचा गया 80 में, तो यानी छूट कितना दिया गया है 20%, तो x का मान कितना हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। 80 नहीं लिखना है, 80 से घटा के लिखना है। कैसे लिखना है, क्योंकि ये 25% लिखा हुआ था, तो यहाँ लिखे 75, यानी 100 में घटा के लिखे थे, तो जो भी x का मान आएगा उसमें 100 में घटा के ही लिखना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हाँ, देखने में सिर्फ बड़ा है। ये देखिए, साइन स्क्वायर 66 का जो मान होगा वो कॉस स्क्वायर 24 के बराबर होगा था। साइन क्यों, साइन स्क्वायर 66 जो है वो बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर 24 के। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर 24 और कॉस स्क्वायर 66। तो इसको साइन स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 66 लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर 24 लिख सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर 61, ये कॉस 61 और ये साइन 61। ये साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 61, कॉस 61 और कॉस 61 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 61 और साइन स्क्वायर 61। तो 61 को मान लीजिए थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, एक और एक कितना हो जाएगा 2। बस यही तो खेल था इसमें, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते। ए है और बी है, ये मिल के कितना दिन में काम कर रहा है 30 दिन में। कह रहा है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ए और बी मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं 20 दिन तक, और शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। इसके बावजूद भी ए अकेला कितना दिन तक काम किया, ये काम करने के बाद भी 20 दिन तक। यहाँ से देखिए 30A + 30B हो रहा है, यहाँ से 20A + 20B हो रहा है, तो यहाँ 20A से 40A हो जाएगा, तो 30A इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10A। यहाँ हो रहा है 30B और यहाँ हो रहा है 20B, इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10B। तो A और B का मान यहाँ से कितना हो जा रहा है, A/B बराबर हो जा रहा है 1:1। तो कहता है अकेले A उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा 30 × A + B।
ए और ए का मान कितना हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू कितना है एफिशिएंसी 1, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60। तो ए कितना दिन में काम करेगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 60 दिन में। ठीक है, अगला बनाइए ये क्वेश्चन, सिंपल सा है। एक काम करिए, यहाँ पे 27x³ + 1/27x³ का मान मांगा, तो 27x³ को हम क्या लिख सकते, 3x का होल क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब, यही तो हमसे पूछा है। तो कहीं ना कहीं हमको 3x लाना ही है। यहाँ पे दिया गया है, उल्टा पुल्टा दिया गया, तो यहाँ पे देखते हैं 2x + 2/9x बराबर 4। यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, कितना से, 3/2 से, 3/2 से गुना कर देते हैं। यहाँ भी 3/2 से गुना कर देते हैं। तो 3/2 से इसको गुना करने से ये कितना हो जाएगा 3x, 2 कट जाएगा, प्लस ये 2 कट जाएगा, ये 3 3 कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1/3x। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो 3x + 1/3x कितना आ गया 6। तो यहाँ पे जानते हैं AQ + BQ पूछा है, तो MQ - 3M लगा देंगे, MQ - 3M। तो M का मान यहाँ पे कितना आ गया है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 - 3M, 3 × M, M का वैल्यू कितना है 6। यही समझ लेंगे, जब भी x + 1/x बराबर m दिया रहेगा, तो x³ + 1/x³ क्या हो जाता है MQ - 3M। तो 6 का क्यूब 216 में 18 घटेगा, तो कितना आ जाएगा 198, 198, 2 नंबर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आस्ते आस्ते करते जाते हैं। 8 भागा 9 में 5 कितना हुआ 4, भागा, फिर ये ब्रैकेट का काम करते हैं। तो पहले का काम 4 दूनी 8, 8/4, 8 भागा 4 करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 माइनस, फिर कितना हो जाएगा 8 8 × 16 128, 8/8 × 16 करेंगे, 8 8 कट जाएगा 1/16, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8/8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अब इसका मान बताना है। 8 भागा, पहले ये भागा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 8, और प्लस 1 है, और माइनस 1/16 है। 8 भागा 9 × 16, तो 16 9 144 में 1 घटेगा, 143/16। अच्छा, यहाँ पे मझली ब्रैकेट लगा हुआ है, रुकिए, यहाँ पे मझली ब्रैकेट दे देते हैं, तो ये रहेगा ऐसे ही 4 भागा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 घटाओ 1, और यहाँ कितना हो जाएगा +16, 7 16 कितना हो जाएगा 23। तो 8 भागा 4 भागा, यहाँ हो जा रहा है 23/16, तो सेल कितना हो जा रहा है, ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 23, भागा क्या कर देंगे गुना। तो 8 भागा मतलब बटा, 16 चौके कितना हो गया 64/23, 64 × 23, 8 कम 8, 8 8 64, 23/8 कितना हो जाएगा 23/8, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया।
पहले कितना दिया है, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 6% का, तो सिंपली 2 वर्ष का 6% करके तो कितना हो जाएगा 12%। इसी तरह से लिखते जाइए, प्लस फिर अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 8%, यहाँ 16%, ठीक। फिर और 4 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष नहीं लिखना, 4 वर्ष के बाद, तो पहले 2 साल, फिर 2 साल, 4 साल, तो बचा 6 साल, तो 6 साल का कितना करके दिया, 10%। टोटल देखते हैं यहाँ से ब्याज का रूप में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 6 दूनी 12%, 8 दूनी 16%, और 6 10 कितना 60%। 76 और 12 कितना हो जाएगा 88। और इसी को बराबर अगर कर देंगे हम, तो अंत में वह कितना रुपया ब्याज के रूप में, ब्याज में बताना है, तो 88 बराबर, यहाँ पे अगर टोटल मूलधन मान लेते 100, तो टोटल मिश्रधन आ जाता है कि 188, लेकिन यहाँ ब्याजे बताना, तो 88 बराबर अगर हम 500 करते हैं, 5000, कटेगा क्या, या तो ऐसे कह सकते हैं कि मूलधन कितना है, ये टोटल आ गया 88%, 88%, बस ख़त्म हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो मूलधन कितना है 5000 है, और 88% इसका वैल्यू का निकालना है, क्योंकि ब्याज इतने ना आएगा, मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर, तो बार बार लिखना जरूरी नहीं था, 0 0 कट गया, तो 8 5 40, और 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। समझ में आ गया, तो कितना हो जाएगा 4400, ऑप्शन नंबर 2 खत्म। अगला कह रहा है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। मान लीजिए 100 रुपये में पहले 100 डीजल मिलता था, किलो उलो जो मानना है, इकाई 100 इकाई डीजल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो गई, अब कीमत कितना हो गया 116 रुपया। कहता है कि वह व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता था, लेकिन 116 रुपये में अब वृद्धि हुआ है, तो अब 110 कह रहा है व्यय में केवल 10% की वृद्धि। 100 रुपये मान लेते 100 इकाई खपत कर रहा था, लेकिन अब खपत करना चाहता है कितना 110, तो कितना कम करना चाहता है खपत यहाँ देखिए, खपत को कितने % कम करना चाहिए, कितना कम करना चाहता है, तो 6 कम करना चाहता है, कितना 6, कितना रुपया में 116 इंटू 100। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 600 से 116 को भागा देंगे, 16 5 80, 5 वाला समथिंग आंसर होगा, तो 5 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 2, 5.2%। भागा दे दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5 के समथिंग ही आएगा, है ना। आगे आते हैं, कह रहा है एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। ये है आयत और ये है वर्ग, इसका परिमाप बराबर है। आयत की 2 आसन्न भुजाएं दी गई, तो परिमाप का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे ना, परिमाप का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई x + 2x, क्योंकि 2 आसन्न भुजाएं आयत की दी गई है, ये लंबाई दिया गया x, चौड़ाई दिया गया 2x, कुछ भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए, और ये बराबर है, मान लेते हैं ये वर्ग का एक भुजा है y, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, परिसीमा का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और वर्ग का क्या हो जाता है 4 गुना भुजा, तो इसका मान लिया y। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमको मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या एक्स वाई को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 2y। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2, चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x यानी कि 4, अनुपात इसका एक भुजा ये आ गया 2 आपका, और ये आ गया कितना 4, और ये आपका y मतलब प्रत्येक भुजा है, तो कितना आ गया है y 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9।
तो 3 गुना 3 वर्ग का पूछा तो 8:9 कितना हो जाएगा 8:9 ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। अगला, एक व्यापारी 5,632 में 16 क्विंटल चावल खरीदा, 20% चावल परिवहन में खराब हो गया। 16 किलो चावल था, 20% खराब हो गया, 20/100 यानी 1/5। 16 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 का 1/5 आ जाएगा 3.2। तो अब बढ़िया चावल कितना बचेगा, तो अब बढ़िया चावल बचेगा 16 माइनस 3.2 तो 8 12 तो कितना हो जाएगा 12.8। ठीक है, इतना चावल बचा है और 25% का लाभ कमाना है। तो लाभ किस पे कमाना है, तो 5,632 पे उसको लाभ कमाना है। कितना पे कमाना है, 5,632 पे। 5,632 में वो खुद खरीदा था, ठीक है, और 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी इसको बेचना चाहता है। कितना में बेचना चाहता है, तो ये जो भी दाम लगाया था वो 125 में बेचना चाहता है। 25% लाभ का मतलब यही होता है। और 1-1 किलो चावल, और चावल कैसे करके बेच, कितना चावल बचा है, तो 12.8, इसी को तो बेचना है। तो 12.8 से इसको क्या कर देंगे, भागा, सवाल ख़त्म। यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा देते ऊपर में, काट लीजिए जो जो कटता है। तो ये पॉइंट से पॉइंट जीरो हटा लिए हैं, ये जीरो से जीरो हट गया। और काटते हैं, या ये पॉइंट को रहने देते हैं, ये 0 0 काटते हैं, 10 को रहने दीजिए उसको। 125 तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, 25 बचे, 125, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे ऊपर वाला को, 4 से 14 बार में कटेगा, 4 8 32। 128 से कटेगा पूरा पूरी, 128 से कम 128 कट गया 11 बार में। कितना बार में, 11 बार में। तो 11 5 55 और 55 10 से कितना हो गया 550। तो 550 रुपया पर केजी। समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, एक बढ़िया तरीका इसका हम बताएंगे, आराम से देखिए। कह रहा है x + 1/x बराबर 0 नहीं है, लेकिन x³ + 1/x³ 0 है। आप एक सवाल बना के आप आए, हम लोग उतना सारा प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, 112 13 115 जो भी चल रहा है, 115 लगभग चल रहा है। तो आप इतना सवाल बना के आए, तो आपसे हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ से आप क्या जानते हैं, अगर x + 1/x बराबर √3 रहेगा तब तो 0 आ जाता है। हाँ आता है, क्यों, क्योंकि MQ + 1/MQ कितना आ जाता है, √3 का। देखते हैं तो कितना आ जाता है, मतलब XQ ही धरिए ना इसको, XQ + 1/XQ। अगर ये M रहता तो क्या हो जाता है, MQ - 3M। M का वैल्यू √3 है तो उसका क्यूब कितना हो जाता है, 3√3, और यहाँ -3M है तो 3, और M का वैल्यू √3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 3√3 कितना हो जाएगा 0। तो x + 1/x बराबर √3 रख दीजिए, अगर आपको याद होगा तो √3 इसका पावर 4 करना है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सवाल ख़त्म, ऑप्शन नंबर 1। लेंदी प्रोसेस में जाना ही नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका अनुपात दिया गया 3 4 8, 3 4 8, और आपको तो पता ही है कि ये कितना का बराबर होता है, 180 का। तो 3 8 4 12 3 15, 15 बराबर 180। एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से एक का वैल्यू आ जा रहा है 12। तो हमसे कह रहा है सबसे छोटा वाला, एक का वैल्यू 12, सबसे छोटा है 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है x बराबर 1/√2 + 1। तो यहाँ से हम परिमेयकरण कर देते, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ऊपर भी गुना, लेकिन साइन बदल के। आप सीखे हैं परिमेयकरण करना, नीचे भी उतना ही होगा, √2 + 1, और इसी से गुना साइन बदल के परिमेयकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन, √2 - 1। तो यहाँ से कितना हो गया भैया, तो यहाँ हो गया √2 और नीचे
एक ही रह जाएगा तो एक्स का वैल्यू इतना ही आ गया, ये नीचे एक ही रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और एक का स्क्वायर 1, तो 2 में एक घटेगा, कितना हो जाएगा 1। रूट टू प्लस 1, रूट टू माइनस 1 इंटू में तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बैठा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ ऑरली मुँह से आप करते जाइए। तो एक्स प्लस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो एक्स प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा रूट टू। तो यहाँ से आप दोनों तरफ अगर अपना मन से स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। अच्छा, एक का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, एक बराबर 2, तो ये 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा तो सब कुछ इधर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्वेश्चन का आप लेवल देख पा रहे हैं, तभी आप इसको लगाइए। देखिए क्वेश्चन कैसा है और कैसा पूछा जाता है। अगला सवाल कह रहा है 72 वस्तु को बेचने से 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कब होता है? लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो। सवाल ख़त्म हो गया भैया, बैठा दीजिए आप। लॉस कितना वस्तु हो रहा है? 8 वस्तु हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस रहने दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है? 72। 72 को इधर ला कर जोड़ दीजिएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 80। अब सवाल बना लीजिए, 10% वाला आंसर हो जाएगा हमको लगता है, क्योंकि लॉस कितना हो रहा है 8, किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 80 इंटू 100 बराबर कितना? 8 10 से 80, 10 10 से 100, 10%। ऑप्शन नंबर 2। 2 क्वेश्चन है अब आपका DI का। 2 क्वेश्चन हम लोग कल करे थे, 2 क्वेश्चन आज कर लेंगे और 1 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 11 से लेकर 15 तक DI भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कह रहा सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत कितना है? सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर है? देखिए सबसे बड़ा डायग्राम कौन सा है? विविध मिसलेनियस, कितना 108। तो 108 डिग्री बराबर कितना परसेंट? तो आप तो जानते हैं 360 डिग्री बराबर कितना, हम बताए हैं 100%। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएं कि डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, 5/18, 1 डिग्री बराबर। तो 108 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 5/18 इंटू 108, 18 छक्के 108, 5 छक्के कितना हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लास्ट कह रहा है कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है? कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ? मजदूरी में खर्चा यहाँ पे देखिए कितना है। अगला क्वेश्चन इसी पे, मजदूरी कितना है? 90। तो क्या ये भी कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये सब। अरे भैया टोटल होता है 360 और खर्चा कितना हुआ मजदूरी में? 90। डिग्री कट जाएगा, 90 चौके 360, 1/4। तो मजदूरी पर कुल खर्चा का कितना हुआ? 1/4 भाग। ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका जो भी मैथ का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इससे सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।